हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब डार्क हॉर्स का, जिसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल। इन्होंने कुल 3 किताबें लिखी हैं, यार जादूगर, डार्क हॉर्स और अवघड़। डार्क हॉर्स इनकी पहली किताब है। किताब को प्रकाशित किया है हिंदी युग्म और वेस्टलैंड प्रकाशन ने, और इसमें पृष्ठों की संख्या है 140 और इसका अमेजन पर मूल्य है 170 रुपये। किताब की शुरुआत में मृणाल साहब लिखते हैं कि संभवतः जिस उम्र में आदमी के पास सबसे अधिक ऊर्जा रहती है, कुछ करने का पुरजोर उत्साह होता है और दुनिया को देखने समझने की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, मैंने अपने जीवन का वह सबसे चमकदार और आईएएस की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में गुजार दिए। लिहाजा यह तो तय था कि मैंने यहाँ की दुनिया, तैयारी के ताने बाने, यहाँ की ज़िंदगी को नज़दीक से देखा और बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश भी की। शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने अपने पहले उपन्यास को, यहीं की ज़िंदगी को पन्ने पर उतारना सही समझा। यह किताब आधारित है मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे आईएएस एस्पिरेंटों की, उनकी मेहनत, लगन और जीवनचर्या की पूरी कहानी है। मृणाल साहब वहाँ के एस्पिरेंट रह चुके हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं। बड़ी बारीकी से इन्होंने इस किताब में इसका उल्लेख भी किया है। मृणाल साहब कहते हैं कि उनको इतनी उत्कंठा थी लिखने की कि इन्होंने इस कहानी को सिर्फ 9 दिन में लिखकर खत्म कर दिया था। और बेशक यह किताब बेस्ट सेलर साबित हुई थी और मृणाल साहब को युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं यहाँ पर कोई साहित्य नहीं लिखूंगा, यहाँ पर बस मैं अपने मन की बातें लिखूंगा और मैंने वहाँ पर क्या जिया है वो लिखूंगा। कहानी है संतोष नामक एक लड़के की। वह भागलपुर से आता है मुखर्जी नगर में पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर उसको मुलाकात होती है राय साहब से, गुरु और मनोहर से और कई सारे दोस्तों से मुलाकात होती है और उसके बाद ये लोग तैयारी में जुट जाते हैं। सबके अपने अपने निजी और पारिवारिक और सामाजिक कारण होते हैं तैयारी करने के लिए। वहाँ की कोचिंग का क्या सिस्टम है, कैसे इसको पूरा तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया गया है और वहाँ पर पढ़ने का क्या सिस्टम है, कैसे लोग मैनेज करते हैं, कैसे घर को मैनेज करते हैं, कैसे दूसरों की बातों को मैनेज करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही संजीदगी से दिखाया गया है। एक जगह लेखक कहते हैं कि मुखर्जी नगर में सफलता और असफलता को लेकर 2 जुमले खूब चलते हैं। जो सफल हैं उसे लेकर कहा जाता है कि इसमें कुछ तो था, और जो असफल होता है उसे लेकर कहा जाता है कि इसमें कुछ तो कमी है। यहाँ पर आए हर व्यक्ति का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होता था कि वह आईएएस में सफल है या फेल। यहाँ इससे इतर व्यक्तित्व की कोई खासियत मायने नहीं रखती थी। यहाँ आईएएस न बनने को ही जीवन का समाप्त होना माना जाता था। आप में अगर कोई अलग हुनर हो तो लोग हंसकर बोलते, यहाँ क्या कर रहे हो फिर। ऐसे ही कई बातें किताब में बताई गई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उस तैयारी करने वालों पर कितना बोझ होता होगा। पहली बात तो सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर परिवार का इतना बोझ, समाज का इतना बोझ कैसे लेकर वो चलता है। ये सारी बातें बड़ी ही अच्छे तरीके से किताब में कही गई हैं। डार्क हॉर्स नाम के बारे में लेखक कहते हैं कि डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद न की हो और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है। किताब की भाषा कोल का बोल है, बेहद ही आसान भाषा में जैसा जो व्यक्तित्व है उसने जैसा बोला है वैसा ही लेखक ने उतार दिया है। जो व्यक्ति यूपी बिहार से गया है वो ठेठ देहाती में बोलता है, लेखक ने वैसा ही लिखा है। मतलब पूरी तरीके से रियलिटी दिखाने के प्रयास किया गया है और इन चीज़ों से हम रियलिटी को कनेक्ट भी कर पाते हैं और हमको अपनापन भी फील आता है। अगर किताब की कुछ निगेटिव बातें करें तो जैसा कि मृणाल साहब ने पहले ही बता दिया था कि ये कोई साहित्य नहीं है, तो आप यहाँ पर साहित्य की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने कहानी को बहुत ज्यादा रोचक भी नहीं बनाया है, बस ये केवल लिखते चले गए हैं जैसा कि वहाँ पर जीवन व्यतीत किया जाता है बच्चों द्वारा। लेकिन मृणाल साहब का लिखने का तरीका अपने आप में अलग है। ऐसा लगता नहीं है कि यह इनकी पहली किताब है। बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही बारीकी से इन्होंने सारी कहानियों को अच्छे से पिरोया हुआ है। इस किताब के लिए रखा गया मूल्य 170 रुपये ठीक ठाक लगता है और आप इसको आराम से पढ़ के पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।